Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video, and the topic of today video is probability and the types of probability and its type. Topic is the probability and its types, और उसकी टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, मतलब पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या है आपकी. ठीक है, हालांकि आपने +2 में मैथ में पढ़ी होंगी. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, डेफिनेशन. प्रोबेबिलिटी होती क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हम डिफाइन करें प्रॉपर, तो ये रेशियो होती है. किसका रेशियो होती है कि कितने वेज में आपका कोई भी इवेंट जो है वो एक्चुअली हुआ है. ठीक है, उसको डिवाइड कर दो, कितने बार आपने जो है उसको इवेंट को करवाया है. ये भी इवेंट की वो रेशियो होती है. किसकी, कितने नंबर ऑफ वेज में कोई भी इवेंट एक्चुअली अकर हुआ है. ठीक है, उसको डिवाइड कर दो उसके इक्वली लाइकली पॉसिबल इवेंट्स में या वेज में, कितने इक्वली लाइकली जो है इवेंट्स कितने हैं, ये बोल सकते हो. ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें एग्जांपल से समझेंगे. प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की P, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, आपका ये रेशियो होता है. ठीक है, किसका, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल केस, ये बोल सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज या केसेस टू द किसका, आपका टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास क्या है, मान लो टोटल x नंबर ऑफ फेवरेबल केस है. x क्या है, आपके फेवरेबल केस है. ठीक है, जिसमें कोई भी इवेंट आपका हुआ है. ठीक है, और y जो है वो है जिसमें आपका नहीं हुआ, अनफेवरेबल केस बोल सकते हो. ठीक है, ये है. ठीक है, तो अगर हम पॉसिबिलिटी करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ x के होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केस कितने हैं x के, दैट इज x डिवाइडेड बाय क्या कहा, इक्वली लाइकली. इक्वली मतलब x के आने की पॉसिबिलिटी बराबर थी और y की भी, तो इक्वली लाइकली कितने हो गए टोटल, x प्लस y. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, x प्लस वाई. और अगर हम नॉट हैपनिंग x करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y. वो कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दैट इज 1 माइनस x अपॉन x प्लस वाई. तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस x अपॉन x प्लस वाई. तो x से x कैंसिल, दैट इज y अपॉन x प्लस वाई. तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये क्या हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ y. मतलब क्या कहते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज कितने हैं वो. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन है ना, एक क्वाइन है उसको उछाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर मैं इनको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, कि फेवरेबल केस, जैसे मैंने एक आपने उछाला और हेड आ गया, तो हेड के आने की फेवरेबल केस कितने हैं, एक बार आया तो 1. ठीक है, और इक्वली लाइकली इवेंट कितने थे, हेड के आने की पॉसिबिलिटी बराबर थी और टेल के भी, लेकिन आया हेड, तो टोटल जो है आपके आउटकम ये बोल सकते हो, या फिर टोटल आउटकम कितने हैं, 2. कितने में से आया, 2 में से, या तो हेड में से या टेल में से, तो 1/2. ठीक है, आगे बात समझ में. ऐसे अगर यहीं पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो आया ही नहीं, तो 0/2 है ना, कुछ भी नहीं हुआ, उसका मतलब 0 हो जाएगा. और दोनों की होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी, दोनों का सम, या एक बात या कहें हम कि जो आपका टोटल जो है सम दो पॉसिबिलिटीज का हमेशा कितना हो रहेगा, 1 रहेगा. ठीक है, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, द सम ऑफ द 2 प्रोबेबिलिटीज, 2 प्रोबेबिलिटीज का सम या हमेशा कितना होगा आपका, 1. जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा. हमेशा लेस देन 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये तो क्या थी, डेफिनेशन थी आपकी जस्ट प्रोबेबिलिटी की, कोई वो नहीं था, आपने पढ़ा हुआ है. अब देखो मेन जो आता है वो है आपकी टाइप्स. ठीक है, तो 2 टाइप होती हैं आपकी. एक होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, एक तो क्या होती है आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और एक आपकी होती है ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. ये दो मेन है. ठीक है, 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है. कौन कौन सी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और ए प्रायोर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की.
तो देखो सिर्फ डेफिनेशन पे फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देखो स्टैटिस्टिकल तो होती है आपकी एक्चुअल, ये तो क्या होती है एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी है। प्रायोरिटी कहते हैं अनुमान लगाना, है ना, प्रायोरिटी क्या है अनुमान लगाना, तो ये क्या है सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि हम अनुमान लगाते हैं। ये एक्चुअल में हम आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक्सपेक्टेड है, अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हम इस प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं अनुमान लगा के। जबकि ये कब होगी, जब हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, कितने आउटकम आए, कितने टोटल केस थे, तब निकलेगी। तो ये कैसी है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, जबकि ये कैसी है आपकी अप्रायोरी मतलब एक्सपेक्टेड, अनुमान लगा सकते हैं पहले से ही बिना परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, मेन डिफरेंस दोनों में ये है। तो देखो डिफरेंस डेफिनेशन भी सिर्फ इतना ही आएगा। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपकी द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये क्या है, इट इज डिफाइन एज क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट एक्चुअली अकर, क्या हुआ है, एक्चुअली हुआ हो। ठीक है, इन विच एन इवेंट एक्चुअली अकर टू द, उसको किसी, क्योंकि रेशियो होता है, टू द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट कैरिड आउट, तो वो क्या होती है आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है कि कोई भी इवेंट जो है वो एक्चुअली कितनी बार हुआ है आपका, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बार आपने किया है वो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई भी एक आपका क्वाइन है, ठीक है, हमने किसी क्वाइन को क्या किया 1000 टाइम्स उछाला। ठीक है, इफ वी टॉस ए क्वाइन, अगर हमने क्वाइन को कितना 1000 टाइम्स उछाला, ठीक है, इफ वी टॉस्ड ए क्वाइन 1000 टाइम्स, ठीक है, और उसमें से क्या आया आपका 520 जो है क्वाइंस, या ये बोल सकते हो हमने टोटल क्या किए 1000 क्वाइंस को उछाले हैं। ठीक है, इफ वी टॉस 1000 क्वाइंस, या एक क्वाइन को 1000 बार मान लो, एक ही बात है। ठीक है, और उसमें से कितने आए 520 टाइम्स आपका क्या आया, हेड अप आया। क्या आया 520 टाइम्स हेड अप आया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी ना किसकी, हेड अप की, वो क्या होगी एक्चुअल नंबर ऑफ इवेंट, कितनी बार वो आया है 520, और टोटल कितनी बार आपने इवेंट को किया 1000, तो कितनी हो गई 0.520। तो ये होगी आपकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब जो एक्सपेरिमेंट आपने एक्चुअली किया है ना, कोई अनुमान नहीं लगा रहे हो, कितनी बार तो आपने इवेंट को किया टोटल बार, है ना, और कितने आए उसमें से, तो रेशियो होगा जितने आए हैं 520 बार आए और कितनी बार उछाला 1000 बार, तो ये क्या हो गई उसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बात आती है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, अप्रायोरी, है ना, कि फिर ये क्या है, तो ये आपकी अनुमानित है। अनुमानित मतलब ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड नहीं करती, ये क्या है, ये आपका रेशियो है तो रेशियो ही किसका, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितने फेवर में है, मतलब फेवरेबल केसेस कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और उसको क्या कर दो टू द इक्वली लाइकली इवेंट से डिवाइड कर दो। तो ये क्या है आपकी अप्रायोरी। जैसे क्वाइन को उछाला, है ना, एक क्वाइन है तो उस क्वाइन को उछाला, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ हेड आने की पॉसिबिलिटी, अगर हम करें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो वो क्या होगी, एक ही बार एक ही आएगा, या तो हेड या टेल, तो पॉसिबिलिटी हेड आने की 1, और टोटल इक्वली लाइकली कितने हैं 2, हेड या टेल की। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो वो भी क्या होगी 1/2। ये इक्वली लाइकली है ना, ये क्या है 2 इक्वली लाई, दोनों के आने की पॉसिबिलिटी। अगर हम किसकी बात करें, डाइस की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी 1 आने की पॉसिबिलिटी, एक वही 6, टोटल 6 होते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो एक बार उछाला तो एक के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार ही तो आएगा, एक बार उछाल रहे हो तो एक बार ही आएगा। और टोटल फेवर पॉसिबल इक्वली लाइकली कितने हैं 6 ही हैं, क्योंकि 6 में से कुछ भी आ सकता है। 6 के 6 जो है आपके डाइस पे जो नंबर है सबके आने की पॉसिबिलिटी बराबर है ना, कि एक भी उतनी बार, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन 6 में से सकता है। तो इक्वली लाइकली इवेंट कितने हैं 6, लेकिन उनसे आएगा क्या एक बार ही आएगा, तो 1/6। तो ये क्या है अप्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, जबकि ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड। बिना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए भी हम इस प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं, उसको नहीं बता सकते। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बात आती है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप
किसके बीच में? बिटवीन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है, देखो क्या कहता है कि अगर हम क्या कर दें, आपके अपने नंबर ऑफ इवेंट्स को बढ़ा दें, ठीक है, जितनी ज्यादा बार हम इवेंट को करेंगे तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आपकी बराबर हो जाती है ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के। क्या लिखोगे? जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, अभी करके दिखाएंगे, स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो विल बी इक्वल टू, वो आपकी इक्वल हो जाएगी किसके? ए प्रायोरी के। ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कब? व्हेन वी अकर द इवेंट, when we occur the event, क्या? a large number of time, a large number of times। जैसे जैसे हम आप इवेंट को ज्यादा से ज्यादा बार करते जाते हो, नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाते जाते हो, तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसको अप्रोच करती जाती है? ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी को। और एक टाइम पे दोनों ही क्या हो जाती है? बराबर। कब? जब आपके इवेंट क्या हो रहे हो? लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हम बढ़ाते जाएं। जैसे मान लो अभी अभी अगर हम बात करें, ठीक है, एक कोई भी आपका क्वाइन था, है ना, क्वाइन की बात करते हैं, सिंगल क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन लिया, उस क्वाइन को एक बार उछाला, कितनी बार उछाला? एक बार उछाला, ठीक है, वो तो हेड भी, उस पे क्या आ गया? हेड आ गया, ठीक है, क्या आ गया उस पे? हेड। तो उसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी किसकी? हेड अप की। हेड अप की स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? क्या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई भी इवेंट कितनी बार हुआ, उसके फेवरेबल केस, हेड कितनी बार आया? एक बार। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार किया आपने उस एक्सपेरिमेंट को? एक बार। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1। टेल अप की स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल कितनी बार आया? 0 बार। इवेंट कितनी बार? एक बार। तो कितनी हुई स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी? 0। ठीक है, अब बात करें, ये तो थी स्टैटिस्टिकल। अब इसी के लिए बात करें ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, है ना, तो वो क्या होगी? ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी हेड के लिए भी 1/2 और टेल के लिए भी क्या होगी? 1/2, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड ही नहीं करती, ये तो इक्वली लाइकली इवेंट पे डिपेंड करती है। और आने की पॉसिबिलिटी कितनी है कि भाई एक बार ये ऐड आ सकता है, 1/2, टेल भी 1/2। अब बात करें कि अगर हम क्या करें, ये तो एक बार उछाला था, अब उसी क्वाइन को हमने कितनी बार उछालें? 230 बार, क्योंकि यही कहता है ना कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी। कब? जब इवेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं हमने उस क्वाइन को 230 बार उछाला, ठीक है, उस 230 में से, या ये मान लो 500 बार उछाला, बुक में जो है एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, 500 बार उछाला, और उस 500 में से 270 बार तो क्या आया आपका? हेड आया, ठीक है, और 230 बार क्या आया आपका? टेल आया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो होगी हेड की वो क्या होगी भाई? 270/500, है ना, और टेल की कितनी होगी? 230/500, यही होगा, है ना, कि कितनी बार उछाला और कितना आउटकम है, हो गई हेड की और टेल की। तो ये नियरली कितनी आई आपकी? ये बोल सकते हो ये आपकी आई 0.46, और ये आई आपकी 0. नियरली, अगर 270 वाली क्या आई है? 0.54, है ना, रेशियो देख सकते हो आप, और इसकी आपकी आई है 0.46, ठीक है, और ये कितनी है? ये 0.5 है, और ये भी कितनी है? 0.5। अब ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा सेम रहेगी, 0.5 0.5। तो देखो जैसे ही हमने लार्ज नंबर ऑफ टाइम किया, 0.5 0. थोड़ी सी मैच कर गई, 4 है थोड़ा आगे, 0.5 0.4, तो थोड़ी सी कमी है ना। अब अगली बार 1000 बार करते हैं तो वो एक्चुअल में ही बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इवेंट को ज्यादा बार करवा रहे हैं तो हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती जा रही है? ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के बराबर होती जा रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी। क्या है? दो टाइप की है, स्टैटिस्टिकल और आपकी ए प्रायोरी। स्टैटिस्टिकल एक्चुअल होती है, ए प्रायोरी आपकी कैसी होती है? एक्सपेक्टेड होती है, जो आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। वो हमेशा कि देखो किसी के भी आने की पॉसिबिलिटी 1 है ना, क्योंकि उसमें हेड एक बार ही आएगा, टेल भी एक बार ही होता है, तो इसका मतलब, और नीचे वो आएगा कि टोटल कितनी है, जैसे क्वाइन पे 2 ही केस होते हैं, हेड और टेल, डाइस पे 6 होते हैं, है ना, इस तरीके से। अगर कार्ड्स की बात करें तो कार्ड टोटल 52 होते हैं, तो वहां पे 52 हो जाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है आपकी ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है, जबकि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है।